हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन माइंड ब्लोइंग फैक्ट वेलकम्स यू। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी टीएस गरेवाल का चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड फंडामेंटल का क्वेश्चन नंबर 11 और 12। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, हम लोग नया एडिशन सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल एडिशन 2021 और 2022। तो चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन 11 हमसे कह रहा है निर्मल एंड पवन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। यानी निर्मल और पवन पार्टनर्स है किसी फर्म में, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। इसके बाद लिखा है द फर्म हैड गिवन लोन टू पवन ऑफ 5 लाख ऑन 1 अप्रैल 2020। यानी फर्म ने पवन को लोन दिया है 5 लाख का 1 अप्रैल 2020 को। उसके बाद लिखा है इंटरेस्ट वाज टू बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। यानी फर्म ने जो 5 लाख का लोन पवन को दिया है उस पर फर्म उससे 10% का पर एनम इंटरेस्ट चार्ज करेगी। उसके बाद लिखा है द फर्म टुक लोन ऑफ 2 लाख फ्रॉम निर्मल ऑन 1 अक्टूबर 2020। यानी फर्म ने इस बार निर्मल से लोन लिया है 2 लाख का 1 अक्टूबर को। इसके बाद आगे लिखा है बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव द फर्म इंकर्ड अ लॉस ऑफ 10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। यानी ऊपर दी गई इन सभी बातों में से किसी को भी इफेक्ट दिए बिना फर्म को 10,000 का लॉस हो गया है, जो इनका ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2021 को। फिर लिखा है डिटरमाइन द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी हमें वो अमाउंट बतानी है जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगी। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये लीजिए, हमने हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया जैसे क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा था। अब इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लॉस, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में हमें लॉस मिला था 10,000 का। तो हम ये 2 साइड यानी डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट होता है तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं, लेकिन लॉस होता है तो हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं। तो आइए पहले लॉस की एंट्री करते हैं। इसके बाद लिखा है द फर्म हैड गिवन लोन टू पवन ऑफ 5 लाख ऑन 1 अप्रैल 2020। इंटरेस्ट वाज चार्ज टू बी 10% पर एनम। यानी फर्म ने जो पवन को 5 लाख का लोन दिया था उस पर 10% का इंटरेस्ट मिलेगा फर्म को। तो आइए हम लोग इस इंटरेस्ट की एंट्री कर लेते हैं, लेकिन ये क्रेडिट साइड में होगा क्योंकि इस बार फर्म को फ़ायदा हो रहा है। तो ये देखिए, हमने लिख दिया बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इसमें हमें 5 लाख पर इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो हम लिख देंगे 5 लाख इंटू 10% का इंटरेस्ट था। तो ये करने के बाद हमें 50,000 का मिल जाएगा इनकम। इसके बाद लिखा है द फर्म हैड टुक लोन ऑफ 2 लाख फ्रॉम निर्मल ऑन 1 अक्टूबर 2020। यानी इस बार फर्म ने जो निर्मल से लोन लिया है 2 लाख का, उस पर हमें निर्मल को इंटरेस्ट देना होगा, तो ये हमारे डेबिट साइड में आएगा। तो ये देखिए, हमने लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन लोन निर्मल। अब निर्मल ने लोन दिया था 2 लाख का, इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया नहीं है तो हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से 6% मान लेंगे। टाइम दिया था 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक हमें बनेगा 6 मंथ। तो ये करने के बाद हमें मिल जाएगा 6,000। इसके बाद हमारा सब कुछ खत्म हो गया है, तब हम लोग इन सबको एडअप कर लेते हैं। ये देखिए, दोनों साइड का एडअप करने के बाद हमें 50,000 का अमाउंट मिल गई। अभी ये 50,000 हमें प्रॉफिट हुआ है, इस प्रॉफिट को हम इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखिए, जब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था तो हमें 10,000 का लॉस था, लेकिन खत्म होते होते 50,000 का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि हमें इंटरेस्ट मिल गया था पवन के 5 लाख पर। तो इस प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 50,000 माइनस ये 10 + 6 16,000 करेंगे, 34,000 का हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। अब इस 34,000 के प्रॉफिट को हम पवन और निर्मल में बांट देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये देखिए, जब हमने इस प्रॉफिट को पवन और निर्मल में बांटा तो 34,000 इंटू 3/5, 34,000 इंटू 2/5 किया, तो हमें पवन को मिल गया हमारे 20,400 और निर्मल को मिल गया 13,600। इसी साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हुआ। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 12 को आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है अंकित, भानु एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली विद कैपिटल ऑफ 2,50,000 ईच। यानी अंकित, भानु और चारू किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स हैं और इन लोगों का प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो इक्वल है। तो इन तीनों के पास कैपिटल है 2,50,000 ईच पर पर्सन के पास। उसके बाद लिखा है ऑन 1 अक्टूबर 2020 अंकित एंड भानु गेव लोन्स ऑफ 2,50,000 each to the firm, whereas चारू took a loan of 1 लाख from the firm on the same date। यानी 1 अक्टूबर 2020 को अंकित और भानु ने फर्म को 2,50,000 का लोन दिया, जबकि जो चारू है उसने फर्म से 1 लाख का लोन ले लिया। इट वॉज अग्रीड अमंग द पार्टनर्स दैट चारू विल बी चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। यानी सभी पार्टनर्स के बीच में ये बात अग्री हो चुकी थी कि चारू से 6% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, जो उसने लोन लिया है 1 लाख का। इसके बाद लिखा है क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स वाज पेड ऑन 10 अप्रैल 2020। यानी फर्म जो इंटरेस्ट और पार्टनर्स लिया गया है या फिर दिया गया है वो सब पे करेगा 10 अप्रैल 2021 को, यानी हमारा ईयर खत्म होने के बाद, क्योंकि द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च
ईच ईयर, यानी हर साल फर्म अपनी जो बुक है वो 31 मार्च को ही क्लोज कर देती है। अब यहाँ पे लिखा है 10 अप्रैल 2021, यानी ये नेक्स्ट ईयर लग जाएगा। तो यानी हम लोग पैसा रिसीव होने की एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स वाज पेड, यानी अमाउंट जो रिसीव या ली जाती है या दी जाती है वो सब नेक्स्ट ईयर की है। तो रिसीविंग के अमाउंट का हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ अमाउंट सिर्फ वही लिखेंगे जो यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई है। इसके बाद लिखा है पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, यानी हमें जनरल एंट्री पास करनी है फर्म की बुक में, ना कि इन लोगों की बुक में। हमें फर्म की बुक में पास करनी है जनरल एंट्री 31 मार्च 2021 की। तो आइए सबसे पहले हम लोग जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लेते हैं। तो ये बन गया हमारे जनरल एंट्री का फॉर्मेट। इसे हमने क्लास 11 में पढ़ा होगा, लेकिन अब तक तो सब भूल ही गया होगा। तो यहाँ पे लिखा है डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर लेजर फोलियो, फिर डेबिट और क्रेडिट। अब चलिए हम लोग अमाउंट की फिलिंग चालू करते हैं। तो सबसे पहली बात क्वेश्चन में की गई है, ऑन 1 अक्टूबर 2020 अंकित एंड भानु गेव लोन्स ऑफ 2,50,000 ईच टू द फर्म वेयर एज चारू टुक अ लोन ऑफ 1 लाख फ्रॉम द फर्म। यानी इस लाइन में अंकित और भानु ने 2,50,000 का लोन दिया था फर्म को, यानी फर्म को फ़ायदा हुआ इससे 2,50,000 का। तो ये फर्म की एंट्री में हम लोग लिखेंगे। तो ये हमने सबसे पहले डेट लिख दी 1 अक्टूबर 2020, फिर हमने बैंक बढ़ गया बैंक बैलेंस हमारा फर्म का, तो लिख दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू, अंकित ने दिया था और भानु ने दिया था। तो पहले बैंक को फ़ायदा हुआ है 5 लाख का, इन दोनों ने मिलकर हाफ अमाउंट दिया 2,50,000 ईच। और फिर हमने ब्रैकेट में लिख दिया शॉर्ट टर्म में बीइंग लोन रिसीव्ड फ्रॉम अंकित एंड भानु। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड बात, जो है कि वेयर एज चारू टुक अ लोन ऑफ 1 लाख फ्रॉम द फर्म ऑन द सेम डेट, यानी चारू ने इसी डेट पे हमसे 1 लाख का लोन फर्म से ले लिया था, तो उसकी भी एंट्री हम लोग कर देंगे। तो ये हमने लिख दिया चारूज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ऑन 1 अक्टूबर, क्योंकि 1 अक्टूबर की डेट पर ये दोनों एंट्रीज हुई थी। हमने चारू को डेबिट इसलिए किया था क्योंकि डेबिट द रिसीवर, और बैंक अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया था क्योंकि क्रेडिट द गिवर, क्योंकि क्रेडिट से हमारे बैंक अकाउंट से गया था तो हमारा बैंक अकाउंट कम हो गया। तो इन दोनों की एंट्री हम कर देते हैं 1 लाख 1 लाख। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, इसमें लिखा था इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स दैट चारू विल बी चार्ज एट द रेट 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स वॉज पेड ऑन 10 अप्रैल 2021। चलिए अब आप लोग को बस इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं एक एक करके। तो ये हमने कर दी हमारे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को पेमेंट करने की एंट्री। तो ये 31 मार्च का हमने लिखी है, क्योंकि इसमें डेट कोई दी नहीं है और हमारा ईयर खत्म होता है 31 मार्च, यानी हम इसे लास्ट डेट एज्यूम करेंगे। तो 31 मार्च को हमने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिया टू अंकित को, टू भानु को। अब हम लोग को इनको इंटरेस्ट देना कितना था, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था इट वाज एग्रीड अमंग द पार्टनर दैट चारू विल बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन 6% पर एनम। सिर्फ चारू से कितना चार्ज करना ये लिखा था, इन दोनों को कितना प्रोवाइड करना ये लिखा नहीं था। तो एज़ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हम लोग इन दोनों पर 6% का लगा देंगे इंटरेस्ट। तो इन दोनों का इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अंकित पर लगेगा 2,50,000 इंटू 6/100 इंटू टाइम, इसमें क्या दिया है 1 अक्टूबर को इन दोनों ने लोन दिया था, तो यानी 6 मंथ का टाइम हुआ, तो 6/12 कर देंगे। तो इनका भी सेम केस बनेगा, भानु का भी, क्योंकि इसने भी सेम ही अमाउंट पे की थी फर्म को। तो ये करने के बाद हमें इन दोनों का इंटरेस्ट पता चल जाएगा 7,500 का, 7,500 का। जब इन दोनों को हम लोग ऐडअप कर देंगे तो हमारा 15,000 निकल जाएगा। अब इस अमाउंट को हम लोग हमारे जनरल एंट्री जो की थी हम उसमें पे कर देंगे। तो ये हमने हमारे इंटरेस्ट के पेमेंट की एंट्री कर दी है। इसके बाद हम लोग इंटरेस्ट लेने की एंट्री, यानी जो हम लोगों को चारू से इंटरेस्ट लेना है 6% पर एनम के हिसाब से, उसकी एंट्री करेंगे और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। तो ये हमने कर दी चारू से इंटरेस्ट रिसीव करने की एंट्री, चारूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, और शॉर्ट में लिख दिया बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम चारू, क्योंकि इसमें भी डेट दी नहीं थी तो हमने 31 मार्च एज्यूम किया है। अब इसमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट का रेट इसमें दिया था 6% पर एनम हमें चार्ज करना है, और टाइम हमें दिया था 1 अक्टूबर को इसने लिया था, तो यानी 6 मंथ का इसमें ही बनेगा। तो आइए हम लोग पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो 1 लाख पर 6% का रेट लगेगा और 6 मंथ का टाइम है, तो हिसाब से ये बनेगा हमारा 3,000। तो इस 3,000 की एंट्री हम लोग हमारे ऊपर वाली ट्रांजेक्शन में कर देंगे। तो ये देखिए हमने अमाउंट की एंट्री कर दी। अब हम लोग दोनों साइड का एक बार टोटल कर लेते हैं, क्योंकि अगर दोनों साइड का टोटल इक्वल आ रहा है तो हमारी सारी ट्रांजेक्शन एकदम राइट है। तो दोनों साइड का टोटल आएगा वैसे 6,18,000। इसके साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग।